लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने दो मैसेज के दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी कि कोई भी दो मैसेज हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी अट्रैक्शन जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितने वो मैसेज एक दूसरे से दूर होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इसी लॉ को यूज़ करेंगे। जो दो मैसेज हमने दूर दूर रखे हुए थे, उनके दरमियान में कोई डिस्टेंस था, हमने उन दोनों मैसेज में से एक मैस को कंसीडर कर लिया है कि ये एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और उस अर्थ का कोई मैस है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस किया गया। उसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस किया गया। इन दोनों के मैसेज, अर्थ का मैस कैपिटल एम और सबस्क्रिप्ट में ई लिख के हम शो करेंगे। एम ई इज़ द मैस ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस किया गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों मैसेज एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हुए अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट्स पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें, वी कैन राइट इट एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू जी m1 m2। m1 ये मैस है ऑब्जेक्ट का, और m2 की जगह सेकंड मैस अर्थ है, मैस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डिस्टेंस था दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। ये अर्थ का सेंटर है और ये हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर है। इसके सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, और ये कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके रेडियस ऑफ अर्थ तो इस जगह तक बनता है, ये ऑब्जेक्ट उससे ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये डिस्टेंस कंप्लीट नहीं है। रीज़न ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा है, और अगर हम उसमें ये थोड़ा सा आर ऐड कर भी दें, ये जो डिस्टेंस है फर्दर इसको ऐड कर भी दें तो कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, यानी कि 6.4 और उसके आगे 5 zeros मीटर, इतने मीटर अर्थ का रेडियस है। तो अगर हम उसके बीच में 1 मीटर, हाफ मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐड भी कर दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलियंस में 1 ऐड कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता। इसी वजह से हम एक तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया सरफेस ऑफ अर्थ पे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा ऊपर भी रख दें तब भी जो उसका डिस्टेंस है उसको ऐड करने से हमारे इस वैल्यू में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ ही पुट करेंगे। यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम अप्लाई करते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F विल बी इक्वल टू कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, mass of earth, the mass of object divided by the distance between their centers, here it is r और उसका स्क्वायर। सो F इज़ इक्वल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस किया गया, चाहे ये सरफेस पे हो या थोड़ा सा ऊपर हो, जिस भी जगह पे हो, ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू इट्स वेट। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर अपने वेट की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स इस ऑब्जेक्ट की, वो वेट है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें पता है कि वेट अगर हमने फाइंड आउट करना हो और हमें मैस पता हो तो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड सेम है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करें, देन वी विल गेट एम जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। स्मॉल एम एंड स्मॉल एम दोनों साइड पे है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी विल गेट g इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। हमें मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें सरफेस ऑफ अर्थ पे पता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है। रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, मेजर हुआ है, और कैपिटल जी की वैल्यू भी पता है। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को रीअरेंज करना है और हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर लेंगे। बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट mass of earth will be equal to g r square divided by capital G। इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए mass of earth फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करें, we will get mass of earth is equal to small g, gravitational acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू याद रखें, ये भी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता। इट इज़ 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज़ 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करें वी विल गेट 6.0 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। सो दिस इज़ द मास ऑफ अर्थ। देखिए 6 के आगे 23 ज़ीरोज़ हैं, 24 ज़ीरोज़ हैं और उतने केजी मैस है। ये वैल्यू है अर्थ के मैस की। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम और प्लैनेट्स का भी मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे प्लेस किया गया, ऐसे ही अगर कोई एक प्लैनेट है जो काफ़ी दूर है और वो लेट्स इट इज़ मून, मून कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके इधर तक सरफेस ऑफ अर्थ तक ये रेडियस है, और सरफेस ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक का अगर हमें डिस्टेंस पता हो तो हम मास ऑफ मून भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से लेके मून के सेंटर तक। कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे? हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो मून पे। रेडियस ऑफ अर्थ जो हमने पुट की है वो इसलिए था कि ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे था, थोड़ा सा ऊपर हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत दूर है तो फिर ये हमारा किलोमीटर्स में, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में डिस्टेंस ऐड होके कोई ना कोई इफ़ेक्ट लेके आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ के साथ ये जो डी स्क्वायर था इसमें ये टोटल डिस्टेंस फिर पुट करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर हमें पता हो और हमें चीज़ें पता होती हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है और मून अर्थ से कितनी हाइट पे है, उसको हम यहाँ पे पुट करें और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट है, ये वैल्यूज़ पुट करके हम मास ऑफ मून भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई और अगर प्लैनेट है हम उसका भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन नंबर इज़ 11, can you determine the mass of our moon? If yes, then what you need to know?
yes, we can find the mass of our moon. We should have the values of gravitational acceleration on the surface of moon, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती है हाइट के साथ साथ। जितना अर्थ से दूर जाते जाएं ये वैल्यू कम होती जाती है। मून के ऊपर ये वैल्यू काफ़ी कम होगी। If we know the value of gravitational acceleration on the surface of moon, the distance from center of earth to the center of moon, and the value of gravitational constant, then we can find out the mass of our moon. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। It is explain how the mass of earth can be determined. mass of earth कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका ये कंप्लीट टॉपिक आंसर है, जिसमें स्टार्ट में एक्सप्लेन किया गया। ये साथ फिगर है, इस फिगर को लेके हम चल रहे हैं और इसी पे फोर्सेस शो की गई हैं, इसी पे रेडियस शो किया गया और यही डेरिवेशन जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व की है यहाँ तक डिराइव हुई है, जहाँ पे हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट किया। इट इज़ 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। यहाँ पे 24 मिसिंग है, तो आप करेक्ट वैल्यू लिखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ही एप्लीकेशन में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि हम इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड है कि, और ये कैपिटल जी नहीं है, स्मॉल जी है, कि स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वैल्यू ऑल्टीट्यूड के साथ कैसे वेरी करती है। उसमें भी हम ये इसी फार्मूले को लेके चलेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, और इस फॉर्म से हम अगर जी को सेपरेट कर दें, क्योंकि अब हमें पता है कि अर्थ का मास कितना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, और ये जो आर है ये डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। तो अगर हमें सेंटर ऑफ अर्थ से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस पता हो, तो हम उस हाइट पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी 10 है, हाइट के साथ कम होती जाती है, तो हम ये चेक करेंगे कि 1000 किलोमीटर पे चले जाएं तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, माउंटेन टॉप पे चले जाएं तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, अगर हम मून पे चले गए वो उससे भी दूर है तो उस जगह पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। सिर्फ हमें इस सरफेस ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस पता हो, उसमें हम ये रेडियस ऑफ अर्थ ऐड कर लेंगे तो हमें सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस पता चल जाएगा, और इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए जी सेपरेट कर देंगे और वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।